दोस्तों शुरू करते हैं आज की पहली बिजनेस न्यूज की। तो आज का पहला बिजनेस न्यूज आरबीआई से है। तो आरबीआई ने रेपो रेट को नहीं बढ़ाया है। ये शॉकिंग था मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इसकी वजह से हम रेपो रेट को बढ़ते हुए देख सकते हैं। लेकिन आरबीआई के गवर्नर ने बोला है कि इस समय इन्फ्लेशन हमारे कंट्रोल में है, इसलिए हम रेपो रेट को नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम पर ये हमारे कंट्रोल में न रहे, तो इसलिए हम रेपो रेट को बढ़ते हुए देख सकते हैं। अगली खबर, जो एप्पल के सीईओ हैं वो इंडिया में विजिट कर सकते हैं अपने स्टोर लॉन्च के लिए। उनका पहला स्टोर मुंबई में खुल रहा है और ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद में शायद दिल्ली में खुल सकता है। फिर वो मीटिंग करेंगे, लोगों से मिलेंगे कि कैसे हम अपने एक्सपोर्ट को और आगे बढ़ा सकते हैं। अगली खबर इंडिया के डेयरी प्रोडक्ट से है। तो उसका इंपोर्ट बढ़ सकते हैं क्योंकि लिमिटेड मिल्क सप्लाई है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने इस बात का जिक्र किया था कि इंडिया में मिल्क की कोई कमी नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि आज भी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मिल्क बाहर से इंपोर्ट किया जाता है। अगर देखा जाए तो यह चिंता का विषय है, क्योंकि हमें यही लगता था कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस होता है, पर ऐसी बात नहीं है। अगली खबर, गवर्नमेंट ने 11,187 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन के प्रपोजल को अप्रूव दे दिया है। मतलब 34 इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग होगी। इसके अंदर टाटा इलेक्ट्रॉनिक, सैमसंग डिस्प्ले जैसी बहुत सारी कंपनियां शामिल हैं। अगली खबर, जो एयर इंडिया की बिल्डिंग है उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट 16,000 करोड़ रुपए में खरीद रही है। यह बिल्डिंग नरीमन पॉइंट के ऊपर है और अब यह बिल्डिंग मंत्रालय के एक्सटेंशन के लिए यूज किया जाएगा। अगली खबर अमेज़न की है। तो अमेज़न अपने एम्प्लॉय के स्टॉक अवार्ड्स को कट कर रहा है, क्योंकि अभी उनके हिसाब से इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं चल रही है। कुछ टाइम पहले उन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स बंद कर दिए थे और अब स्टॉक अवार्ड्स को भी बंद करने जा रहे हैं। अगली खबर ट्विटर की है। तो उनके ऊपर केस किया गया है $1,40,000 का। और क्यों किया गया है? क्योंकि उन्होंने अपने वेंडर्स के पैसे नहीं दिए हैं। और ये खबर बहुत पहले से आ रही है, जब से एलोन मस्क ने ट्विटर को खरीदा है उसके बाद से यह खबर निकल कर आ रही थी। तो उसी की वजह से उनके ऊपर केस किया गया है। अगली खबर, पुलिस ने डेटा रिकवर कर लिया है। जो बायजूस, जोमेटो, पेटीएम, ओटीएम के 67 करोड़ के आसपास का डेटा लीक हुआ था। बेसिकली बात यह है कि पुलिस ने एक बंदे को गिरफ्तार किया है जो बच्चों के डेटा को बेच रहा था। गाइस, यह बहुत डरने वाली बात है, क्योंकि अब हमारे डेटा सिक्योर नहीं है। अगली खबर, जो दुनिया के 25 रिचेस्ट पीपल हैं उन्होंने करीबन $200 बिलियन लॉस किए हैं फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर, और यह डेटा फॉर्ब्स की तरफ से निकल कर आया है। एलोन मस्क किसी जमाने में नंबर 1 पर हुआ करते थे, जब से उन्होंने ट्विटर को खरीदा है तब से वो 2 नंबर पर आ गए हैं। अगली खबर डुंजो की है। तो उन्होंने अभी रिसेंटली में 300 एम्प्लॉय को बाहर निकाले हैं और साथ में उन्होंने 614 करोड़ रुपए की फंडिंग भी ले ली है। शायद फंडिंग में यह रूल रहा होगा कि आप कॉस्ट कटिंग करिए, शायद इसी की वजह से हम एम्प्लॉय को फायर होते हुए देख सकते हैं। अगली खबर आरबीआई की है। तो आरबीआई ने इन्फ्लेशन के ऊपर बोला कि आने वाले 2024 में इन्फ्लेशन दर 5.2% पर रहने वाला है अपनी मोनेटरी पॉलिसी के लिए। और साथ में उन्होंने बताया ये जो बैंकिंग क्राइसिस चल रहे हैं उसके ऊपर भी नज़र लगा के बैठे हैं, कहीं इनका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर भी ना पड़ जाए। और साथ में आरबीआई ने एक बड़ी चीज़ कर दी है, उन्होंने प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन निकाल दी है यूपीआई के लिए बैंक के साथ में मिल के। और ये बड़ी चीज़ है, मतलब आप यूपीआई के अंदर भी क्रेडिट कार्ड वाला सीन कर पाओगे। क्या हम आने वाले टाइम पर क्रेडिट कार्ड को खत्म होते हुए देख सकते हैं? ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह मुश्किल लग रहा है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड बहुत सारे ऑफर देती रहती है। अभी के टाइम पर यह मुश्किल लग रहा है, क्योंकि यूपीआई कोई ऑफर नहीं दे रहा है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम पर हम क्रेडिट कार्ड को बंद होते हुए देख सकते हैं। अगली खबर, जो इंडिया के टॉप ई कॉमर्स स्टार्टअप्स हैं उन्होंने मार्केटिंग में कितना पैसा खर्च किया है फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर, उसका डेटा निकल कर आया है। तो भाई आप मीशो को देख सकते हैं, मीशो ने फ्लिपकार्ट से भी ज़्यादा पैसे खर्च किया है। अगर आप रेवेन्यू के कंपेरिजन में चार्ट देखोगे तब रेवेन्यू आसपास ही है। फ्लिपकार्ट का रेवेन्यू देखो वह 10,000 करोड़ के ऊपर जा रहा है। मीशो को देखो 3,232 करोड़ के आसपास है। अगर हम मामा अर्थ की बात करके चलें तो उसका भी रेवेन्यू और भी ज़्यादा ही है। और हम आपको यह बता दें कि यहाँ पर सिर्फ मार्केटिंग पर ही खर्चे की बात हो रही है और साथ में उसके रेवेन्यू की बात हो रही है। तो गाइज बस यहीं तक थी आज की बिजनेस न्यूज़। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसा ही बिजनेस न्यूज़ आप तक पहुँचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।